नमस्कार, मैं अश्विनी आपके साथ 9 बजे के समाचारों में। पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। बीदर ईदगाह समिति के चुनाव प्रचार जारी, 7 को होंगे मतदान। बीदर में दीपावली के मौके पर पारंपरिक भैंसों की दौड़ का आयोजन किया गया। मरणोपरांत पुनीत राजकुमार को बसवा श्री पुरस्कार। 100 साल से जितने तीर्थयात्री आए, 10 साल में उससे भी ज्यादा आने वाले हैं, केदारनाथ में बोले पीएम मोदी। भारत और पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर एक दूसरे को भेंट की दीपावली की मिठाई। वुहान की सच्चाई दिखाने वाली पत्रकार को चीन ने पहले जेल में डाला और अब मरने को छोड़ दिया। अब समाचार विस्तार से। पहले देखते हैं क्षेत्रीय समाचार। बीदर ईदगाह सुन्नी के चुनाव की गर्मा गर्मी जारी है, जबकि रविवार को मतदान होने हैं। फिलहाल मैदान में 47 लोग मौजूद हैं और 1405 मतदाता हैं, जिनको रिझाने के लिए सभी प्रकार के प्रचार हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। यह पहली बार है उम्मीदवार सोशल मीडिया के माध्यम से ही अपील कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ उम्मीदवार मतदाताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। ऐसे में पिछली ईदगाह समिति पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने और पुलिस में मामला दर्ज करवाने वाले हुसैन मंसूर जामी ने हमारे चैनल के संवाददाता अमजद पाशा से बात की। उसका पक्का सबूत ये है, ये जो डिजिटल खाता है, उनका कोई इख्तियार नहीं है। ये जो बनाए सो किस बिना पे बनाए हैं, ये अवाम खुद पूछेंगे उनसे। ईदगाह कमेटी का 31/7/2019 को पीरियड ख़त्म होने के बाद किस बिना पर ये लोग प्रपोज़ल भेजे हैं 6/6/2020 को, और वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी भेजे हैं और अंडरटेकिंग भी किए हैं ज़मीन को, और 5 करोड़ चिल्लर लाख का जो है सो अपने अकाउंट में डालिए बोलकर इसके अंदर मेंशन किए हैं। ये उनका जो है सो एस्टीमेट कॉपी है। ये ईदगाह की कमेटी का टाइम पीरियड होने के बाद का है। ये उसके बावजूद एमएलए साहब को इसकी सब इत्तला रहते हुए 8/12/2020 को ये लोग फिर एमएलए साहब का रिकमेंड लेके एक्सटेंड के लिए बोर्ड को गए थे, फिर इनामों के साथ। और ना तो मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ ईदगाह का, और सबसे मेरी गुजारिश ये है कि ऐसी लोगों की अगर हिम्मत अफजाई करेंगे पूरे वोटर्स, तो ये लोग और कुछ गलत काम कर सकते हैं। तो मेरी सबसे अदबन गुजारिश ये है कि ऐसे लोगों का साथ मत दीजिए। 47 लोग हैं जिनके ऊपर एफआईआर हुआ है। 5 लोग जो नॉमिनेशन भरे हैं, उसके अंदर जो है सो अहमद सेठ हैं, निसार अहमद हैं, मोहम्मद आमिर हैं, मोहम्मद एजाजुल हक़ है और मुबशिर शिंदे। ये 5 लोगों के ऊपर अभी एफआईआर हुआ सो है, फिर भी ये लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मेरी गुजारिश है कि जो है सो ऐसे लोगों का साथ मत दीजिए आप। ये टाइम पीरियड होने के बाद इतने काम किए हैं ये लोग, और आज तक भी ये जो लोग फिर रहे हैं बाहर, अभी इनकी बेल तक भी नहीं हुई। 7 तारीख़ को ईदगाह का इलेक्शन पोलिंग डेट है, और ये जिनके ऊपर एफआईआर हुआ है उनकी नेक्स्ट हेयरिंग डेट 8 नवंबर को है। फिर भी ये लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। मेरी पूरे वोटर से गुजारिश है कि जो है सो सही मुंतखब करिए लोगों को। 47 लोग हैं जिनमें से जिनके ऊपर एफआईआर हुआ है, उन लोगों का आप साथ मत दीजिए, और ईदगाह की मिल्कियत को बचाइए आप लोग। दीपावली के मौके पर प्रतिवर्ष के अनुसार गौली समाज ने अपनी भैंसों की दौड़ का आयोजन किया। यह दौड़ शहर के पुराने क्षेत्र में की गई, जिसे देखने लोग उमड़े। बता दें कि यह बरसों से चले आ रही परंपरा है। हैदराबाद के जाने माने न्यूरो डॉक्टर उमेश टी इस रविवार को बीदर के अपेक्स अस्पताल को भेंट दे रहे हैं। वह सुबह से शाम 7 बजे तक मरीजों को देखेंगे। न्यूरो से संबंधित मरीज डॉक्टर उमेश से मिलने के लिए समय पंजीकरण करवा सकते हैं। डॉक्टर उमेश प्रति माह के पहले रविवार को बीदर शहर के अपेक्स अस्पताल को भेंट देंगे। लोग उनकी इस भेंट का लाभ उठा सकते हैं। अब समाचार राज्य के।
25 अक्टूबर को पिछले आदेश की समाप्ति के बाद से पूरे कर्नाटक में रात के कर्फ्यू की स्थिति पर अटकलों पर विराम लगाते हुए राज्य सरकार ने शुक्रवार को औपचारिक रूप से तत्काल प्रभाव से आदेश वापस ले लिया है। इसके अलावा सरकार ने घुड़दौड़ गतिविधियों को फिर से शुरू करने की भी अनुमति दी। मुख्य सचिव पी रवि कुमार द्वारा जारी एक नए आदेश में कोविड-19 संक्रमणों के प्रसार को रोकने के लिए पूरे कर्नाटक में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाया गया रात का कर्फ्यू वापस ले लिया गया है। चित्रदुर्ग स्थित मुर्गा मठ ने अगले साल बसव जयंती पर अभिनेता पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत बसवश्री पुरस्कार देने का फैसला किया है। गुरुवार को यहां मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुर्गा मठ के पुजारी शिव मूर्ति मुरगुरा शरण ने कहा कि पुनीत ने एक बाल कलाकार, नायक, गायक और निर्माता के रूप में कन्नड़ सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कई सामाजिक अभियानों में हिस्सा लिया है। उन्हें समाज की सेवा और दान कार्यों के लिए बसवश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550001972। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद देखते हैं अन्य समाचार। आज पूरा विश्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव भक्ति देख रहा है। पीएम मोदी ने भगवान शिव के धाम केदारनाथ में आज विधि विधान से पूजा की। पिछले 4 साल में ये 5वां मौका है जब प्रधानमंत्री अपने आराध्य के दरबार में पहुंचे हैं। उन्होंने केदारनाथ के गर्भगृह में पूजा की, रुद्राभिषेक किया और फिर आरती की। प्रधानमंत्री मोदी ने आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया और समाधि स्थल पर ध्यान भी लगाया। थोड़ी देर में पीएम मोदी 400 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। 2013 की तबाही के बाद आज केदारनाथ का जो रूप दिख रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत पीएम मोदी का संकल्प है, जो उन्होंने पीएम बनने के बाद लिया। भारत और पाकिस्तान की
सेनाओं ने गुरुवार को कश्मीर में नियंत्रण रेखा LOC पर 2 जगहों पर एक दूसरे को दीपावली की मिठाइयां भेंट की। रक्षा सूत्रों ने बताया कि नियंत्रण रेखा के उरी सेक्टर में कमांड पोस्ट के पास अमन सेतु पुल पर दोनों सेनाओं के बीच दीपावली की मिठाइयों का पारंपरिक आदान प्रदान हुआ। मिठाइयों के आदान प्रदान का दूसरा बिंदु कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के पास तंगधारा सेक्टर में किशनगंगा नदी पर तिथवाला रहा। सेना ने कहा, मिठाइयों का आदान प्रदान त्योहार की सच्ची भावना के साथ शांति, सद्भाव और करुणा को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। दीपावली के मौके पर लखनऊ से विभिन्न व्यापारियों ने दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं, जिसमें भारत के स्वतंत्रता सेनानी गैस की माकिल जया टंडन, डॉक्टर विनीत अग्रवाल, सदस्य अवध अस्पताल, मोहम्मद जकी गैलेक्सी होटल, सैंडस्टोन होटल के मालिक अर्पित गुलाटी, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह सहित अन्यों ने दीपावली की मुबारकबाद दी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में जीका के 30 और मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर 66 हो गई है। लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की वायरोलॉजी लैब और पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में किए गए परीक्षणों ने 30 नए मामले सामने आए हैं। 23 अक्टूबर को शहर में वायरस का पहला मामला सामने आने के बाद से यह संक्रमण में एक दिन की सबसे बड़ी छलांग है। वुहान में कोविड को लेकर चीन की शुरुआती प्रतिक्रिया के कवरेज के लिए जेल में बंद सिटीजन जर्नलिस्ट भूख हड़ताल पर जाने के बाद मौत के करीब हैं। पीड़ित के परिवार ने उसकी तत्काल रिहाई के लिए मानवाधिकार समूह से अपील की है। 38 साल की झांगजान पूर्व वकील रही है। फरवरी 2020 में महामारी को लेकर अराजकता रिपोर्ट करने के लिए वुहान दौरे पर थी। उन्होंने अपने स्मार्टफोन से वीडियो रिकॉर्ड कर अधिकारियों द्वारा कोविड से निपटने को लेकर सवाल उठाए थे। मई 2020 में झांग को हिरासत में ले लिया गया था। दिसंबर 2020 में उसे झगड़े और परेशानी भड़काने को लेकर 4 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। अब समाचार फिल्मों की। दिवाली पर रिलीज हुआ नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत का गाना दो गल्ला। खेल जगत के समाचार। T20 वर्ल्ड कप, न्यूजीलैंड के सामने नाम्बिया की चुनौती। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। सस्ता होगा खाने का तेल, सरकार ने कृषि उपकर घटाया और बेसिक ड्यूटी भी शून्य की। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर ईदगाह समिति के चुनाव प्रचार जारी, 7 को होंगे मतदान। बीदर में दीपावली के मौके पर पारंपरिक भैंसों की दौड़ का आयोजन किया गया। मरणोपरांत पुनीत राजकुमार को बसवाश्री पुरस्कार। 100 साल से जितने तीर्थयात्री आए, 10 साल में उससे भी ज्यादा आने वाले हैं, केदारनाथ में बोले पीएम मोदी। भारत और पाकिस्तानी सेना ने LOC पर एक दूसरे को भेंट की दीपावली की मिठाई। वुहान की सच्चाई दिखाने वाली पत्रकार को चीन ने पहले जेल में डाला और अब मरने को छोड़ दिया। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP न्यूज 24/7। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।